अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और स्पोर्ट्स रूम में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। अपने वक्त के, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि वो अपने वक्त के इररिप्लेसेबल ऑलराउंडर थे। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद हफीज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत टाइम लग गया दोबारा शो में आने में, ऑब्वियसली यू आर अ वेरी बिजी मैन। बहुत शुक्रिया, बुलाने का बहुत शुक्रिया। अच्छा हफीज़ भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, टीम डायरेक्टर बने पाकिस्तान टीम के भी, और बड़ा अच्छा लगा हमें, आपका एक्सपीरियंस भी है साथ में। जब तब्दीली आई बोर्ड में तो आपको जिस तरह से हटाया उससे कुछ रिजेंटमेंट होती है, हर्ट हुए आप, या यू हैव मूव्ड ऑन? मैं अब तो अपनी लाइफ में मूव्ड ऑन हो गया, लेकिन किसी के साथ भी किसी भी रोल के अंदर अगर उसको जज किया जाए 2 माह में तो वो ठीक नहीं है। तो 2 माह में तो जो मोहसिन नकवी साहब एज ए चेयरमैन आए हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, तो उनको भी हटा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आए हैं तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, टाइम तो मिले ना, ताकि वो राइट प्लानिंग के साथ अपनी एग्जीक्यूशन करके कुछ बता सकें। तो मेरे भी लाने का मकसद 4 साल का था, जिसके ऊपर मैंने उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मैंने अपने आप को अटैच किया और 4 साल की प्लानिंग के मुताबिक मैं लेके चला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के लिए हमेशा से मुश्किल तरीन टूर रहे हैं। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं बड़े आसानी से कह सकता था कि इस टूर्स के बाद मैं आऊँगा, बट आई टुक द चैलेंज कि यार पाकिस्तान ने किसी एक दिन तो वहाँ जाके जीतना है, तो वाई नॉट टू जस्ट गो देयर एंड ट्राई। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया और मुझे लगता है कि प्लेयर्स दे वर वेरी क्लोज टू विन इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी अनफॉर्चुनेटली दे वर कपल ऑफ फैक्ट्स जो कि क्रिकेट रिलेटेड भी हैं और अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट साइड के ऊपर भी थे। क्योंकि मैं सिर्फ आया था, मैंने जब आके देखा बहुत सी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, बिल्कुल, या सोल्यूशन देने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट ना करता हूँ ना मैं करने के फेवर में था। अच्छा, मैं सोल्यूशंस लेके आया था कि किस तरीके से एज ए टीम डायरेक्टर और विद द सेम टाइम एज ए क्रिकेट डायरेक्टर, क्योंकि मुझे ज़कात अशरफ साहब ने एक क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर भी एक रोल दिया था कि जब तक हम इस पोस्ट के ऊपर कोई बेहतर बंदा नहीं ले आते, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही है। तो मैंने एज ए टीम डायरेक्टर पाकिस्तान टीम के साथ 2 माह में और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एज ए क्रिकेट डायरेक्टर मैंने जो भी फैसले किए वो सोल्यूशंस थे और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं अगर उसको कहीं पे भी कुछ उसके बैड रिजल्ट्स आएंगे या आए हैं तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन अगर उसको 2 माह में जज किया जाएगा तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग थी 4 साल की और किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेने में टाइम चाहिए। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं, बट आई एम स्टिल सो प्राउड कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और उसमें जितने भी मेरे फैसले थे मैं उनको ऑन करता हूँ। और अगर उसका कोई भी सवाल करेगा रिगार्डिंग ऑल द डिसीजंस जो मैंने किए एज ए टीम डायरेक्टर या एज ए क्रिकेट डायरेक्टर 2 माह में, मैं उसके पूरा जवाब दूँ। ऑस्ट्रेलिया वाली टूर की बात ही हो रही है, तो उसमें ना कहीं कहीं हमारी थोड़ी बैड लक भी थी। पुअर फील्डिंग एक बहुत बड़ी वजह है, और कहीं कहीं आपको ये फील नहीं होता कि माइंडसेट जो ऑस्ट्रेलियन विनिंग माइंडसेट है हम उसको मैच नहीं कर पाते? ये तो डेवलपमेंट होनी है ना। अब मैं तो जब गया तो मैंने देखा बहुत सी चीज़ें जिसमें फ़िटनेस का एक इशू हमें नज़र आया कि हम हर मरतबा दूसरी इनिंग्स में क्यों कोलैप्स कर रहे हैं। तो जब मैंने ट्रेनर से पूछा और फिटनेस स्टैंडर्ड्स को चेक किया गया तो पता ये लगा कि 6 माह पहले प्रीवियस मैनेजमेंट ने फ़िटनेस को वेव ऑफ कर दिया था कि किसी भी प्लेयर की फ़िटनेस चेक न की जाए। एंड टू मी दैट वाज रियली सरप्राइजिंग कि ये कैसे हो गया कि इंटरनेशनल टीम की फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ना कहा गया हो, उसको इन्हांस करने की कोशिश ना की गई हो और कहा जाए कि प्लेयर को विदाउट फिटनेस चेक खेलने दिया जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला था जो लीड अप हुआ। उसकी वजह क्या थी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर में वर्ल्ड कप के बैड परफॉर्मेंसेस के बाद गए तो एक तो थोड़ी सी मेंटली साइकोलॉजिकली थोड़े डाउन थे प्लेयर। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसले किए जिसमें कप्तान का चेंज होना, पाकिस्तान क्रिकेट को मूव फॉरवर्ड ले जाने के लिए कुछ फैसले, वो मेरे फैसले नहीं थे, मुझे वो टीम मिली। बिल्कुल सही है। अब मैंने उनका बेस्ट, उनको यूनाइट करना था और विद द सेम टाइम कोशिश करनी थी कि बेस्ट रिजल्ट्स ला सके। बिल्कुल सही है। हम जब वहाँ गए, वहाँ जाके जब फिटनेस इशू समझ आए तो उसकी वजह प्लेयर्स की जो रनिंग एबिलिटी थी वो डाउन हुई हुई थी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही थी। जो फैट लेवल, जो एक स्किन फोल्ड हम लोग करते हैं वो बढ़ चुके हुए थे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच अप नहीं हो रहा था। सही है। अब वो जब उसको चेक कर लिया गया तो वजह जो पता लगी, अब उसको दूर करने के लिए तो प्लानिंग ही हो सकती है ना।
जो एकदम से कोई गोली तो है नहीं को देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो सही जाएगा। बात है, हाँ। तो वो प्लानिंग ऑलरेडी एक सेटल होगी और बता दिया गया प्लेयर को। इसी तरह जो आपके माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीतने के काबिल है, और मैं एज ए पाकिस्तानी मानता हूँ कि एक दिन ज़रूर आना है Obviously, जब पाकिस्तान हाँ। की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हराना है। है। एंड दिस वाज द वेरी बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हम लोग गए जाते और जाके वहाँ पे हराते, और हम वी वर वेरी मच क्लोज टू दैट। लेकिन हम लोगों ने, अगर आप थोड़ा सा इसको रिव्यू करें, तो मेलबर्न टेस्ट और सिडनी टेस्ट जीता हुआ हारा है। इसमें मेंटल स्टेट मेजर रोल प्ले करती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने वो टीम, जिसे हम चले, लोग तो कह रहे हैं बी टीम, सी टीम, इनएक्सपीरियंस टीम, उसके खिलाफ हमने सीरीज़ बराबर की। उसके बाद हम आयरलैंड से पहला मैच हार गए, सीरीज़ हम जीत गए। आयरलैंड वर्ल्ड कप में भी हमारे ही ग्रुप में, और अगर हम हिंदुस्तान से हार जाते हैं तो वो डू और डाई भी बन सकता है मैच। तो क्या आयरलैंड वर्ल्ड कप में भी हमको हराने की सलाहियत रखती है? देखें, पहले तो लीडअप थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। 2-2 न्यूजीलैंड से यहाँ पे रिजल्ट पाकिस्तान की फेवर में नहीं था, बिल्कुल नहीं किसी था। भी तरीके से उसको आप कोई भी ढाल बनाने की कोशिश जस्टिफाई करें, कर ही नहीं सकते। वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ और डबल फुल स्ट्रेंथ को भी अगर मैं कहूँ तो वो भी मौजूद थी। बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट जो हम एज ए फ़ैन उसको देखते हैं वो नहीं आए। यहाँ से पाकिस्तान टीम चली गई आयरलैंड में, वहाँ पे भी पाकिस्तान की सारी टीम खेल रही है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं खेल रहा। बिल्कुल सही है। पहले मैच के हारने के बाद रिकवरी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से एटीट्यूड शो करके पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे उस सीरीज़ को जीता, क्योंकि एट सर्टन स्टेज लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये सीरीज़ ना जीत सके। बिल्कुल नहीं। वो वेदर कंडीशन होती या मैच, दूसरा मैच वो जीत रहे थे। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान टीम का कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप लीडअप देखें, अभी तक पाकिस्तान टीम बहुत सी, हर प्लेयर उनके पास मौजूद है, हर तरह की सिलेक्शन उन्होंने कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो माइंडसेट और वो बॉडी लैंग्वेज और वो डोमिनेंस जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान टीम को हासिल कर लेनी चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, आप तो अभी माइंडसेट और उसकी बात करें ना, दिस इज़ द नेक्स्ट फेज। मैं तो कह रहा हूँ अभी तक कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया है। आपने इतने सारे प्लेयर्स जमा कर लिए, अब आपको नहीं पता किसको कहाँ खिलाना है, किसका क्या रोल है, टीम कैसे बनेगी? देखिए, प्लेयर तो सोच समझ के सिलेक्शन ने किए होंगे। जैसे वो प्लेयर जो आपके लिए अवेलेबल थे वो, और जो नहीं थे उनको भी आप किसी डील के तहत या कोई ना कोई बात करके उनको, इमाद को, आमिर को या उस्मान खान को, इन तीनों को लेके आए। तो कोई ना कोई तो आपके ज़हन में प्लानिंग होगी, और अगर आप लेके आए हैं तो उस प्लानिंग के मुताबिक ही आप उनको चला रहे हैं। इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा ये तो बाद में तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इन 3 प्लेयर के आने का प्रोसेस अच्छा नहीं है। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, लेकिन राइट प्रोसेस से नहीं लाए गए। बिल्कुल सही है। जिससे फ़र्क क्या पड़ा है, डोमेस्टिक लेवल पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जो बहुत बड़ी एक मुश्किल है उनके लिए, कि जो उस जगह पे परफॉर्म करके अपनी जगह का इंतज़ार कर रहे थे वो डीमोरलाइज्ड हो गए। सही बात है। क्योंकि हमने उनको राइट मैसेज नहीं दिया। अगर उन्हीं की परफॉर्मेंस में से किसी एक परफॉर्मर को आप पिक करते हैं ना, चाहे एक को पिक करें, तो वो एक राइट मैसेज देता है कि अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो हम आपको नेक्स्ट स्टेज देंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक वो बंदे जो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे, और अगर अनफॉर्चुनेटली उनके मुख्तलिफ जगहों पे स्टेटमेंट्स में भी कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने की फेवरेबल बातें नहीं हुई, और उनको हम ज़रूरत के तहत दे के आ रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बैड मैसेज आ रहा है डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये मुझे लगता है हुआ है, लेकिन आई विश ऑल द बेस्ट कि जो भी खेले पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन रिजल्ट्स ले। ठीक है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। मोहम्मद हफीज़ इस वक्त स्पोर्ट्स रूम के मेहमान हैं और इनसे डिस्कशन हो रही है ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से। हफीज़ भाई, हम जो हैं वो अपनी फास्ट बॉलिंग पे हमको हमेशा बड़ा प्राइड रहता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इस वक्त हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, फॉर्म नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? अभी हमने आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी देखा, 4 फास्ट बॉलर्स ने 162 रन दे दिए, 93 आपके 2 मेन फास्ट बॉलर्स ने दिए। तो ये तो बड़ी परेशानी की बात है कि आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ इतनी पिटाई हो रही है, बड़ी टीमों के सामने क्या होगा? मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा कसूर आप बॉलर्स को ना दें। जो मॉडर्न डे क्रिकेट में बैटिंग का इंटेंट है वो दूसरी टीमों ने बहुत अच्छा अडेप्ट कर लिया। हम लोग अभी भी थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि अगर आप आयरलैंड जैसी टीम या न्यूजीलैंड की यहाँ पे जो आने वाली टीम को अगर आप एक कमज़ोर टीम भी कहते हैं, तो उनके खेलने का इंटेंट इंटरनेशनल स्टेज के मुताबिक था।
या जिस तरीके से दुनिया की टॉप टीम्स खेल के कामयाबी हासिल कर रहे हैं वो वैसे खेल रहे थे। ठीक है। हम लोग अभी भी अपना जो विनिंग फार्मूला है वो पुराने जोन में रह के उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेयर यही होते हैं, प्लेयर में कोई फ़र्क नहीं आता, आप इवॉल्व करते हैं विद द गेम। तो जो गेम है इस वक्त वो बैटिंग के अंदर इवॉल्व हो चुकी है, पूरी दुनिया उसके मुताबिक क्रिकेट खेल रही है। हम मुझे लगता है कि बाय इंटेंट हम थोड़ा पीछे हैं या हम उसको ट्राई करते हुए डर रहे हैं। बॉलर की पिटाई होना या बॉलर को स्कोर हो जाना आजकल की क्रिकेट में बिकॉज इनोवेशन और बहुत से स्ट्रॉन्ग शॉट्स निकल आए हैं पावर हिटिंग के साथ साथ, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो हर टीम के पास डिफरेंट सही है। शॉट रेंज डेवलप हो चुकी है, हम अपनी शॉट रेंज डेवलप नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि बॉलर में अगर आप जाएं तो बॉलर के लिए मैं हार्श नहीं हूँगा। इसमें बॉलिंग अगर आप देखें तो शाहीन अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, ये 2 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने मैचेस जीते हैं उसमें भी शाहीन की काम अच्छी बॉलिंग थी, और यहाँ पे भी जो जीते हैं यहाँ पे भी शाहीन की अच्छी बॉलिंग थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा स्टेप अप करना है बॉलिंग के एटीट्यूड को भी लेके, एग्जीक्यूशन के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बैटिंग के इंटेंट में अगर हम बेहतरी नहीं लेके आएंगे तो हम अपनी बॉलिंग को इतना ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ ना करें तो बेहतर है। ठीक है, आपने शाहीन की बात की, तो अभी जब शाहीन से कप्तानी वापस ली तो ये कहा कि वर्कलोड मैनेज करेंगे, उसके बाद तो मुसलसल सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो क्या ये कोई बहाना था? देखें, जवाब तो जिन्होंने ये फैसला लिया या ये स्टेटमेंट दी वही देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है। ठीक है, आपके हिसाब से ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए जो हमें सूट करे? देखें, बाबर रिजवान बहुत शानदार परफॉर्मर है पाकिस्तान क्रिकेट के, इस वक्त T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कंप्लीट टीम नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं। आपने बाकी भी 5 प्लेयर्स को डेवलप करना है अराउंड देम ताकि वो बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान को रिजल्ट दे सके। अब बाबर और रिजवान के अंदर मैंने क्यों ये सोल्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचा था कि बाबर पाकिस्तान क्रिकेट का एक मोस्ट अकम्पलिश्ड बैट्समैन है और वो नंबर 3 के ऊपर वनडे क्रिकेट के अंदर 7 से 8 साल से अपने जितना भी उसका कैरियर है वो नंबर 3 के ऊपर वनडे में क्रिकेट खेल रहा है, वाइट बॉल क्रिकेट में। ठीक है, तो उसको नंबर 3 पे खेलने में कोई उलझन परेशानी नहीं होगी, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी देगा क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे वेल इक्विप्ड टेक्निकली एंड टैक्टिकली बैट्समैन है। तो वो किसी भी सिचुएशन को नंबर 3 पे एक आउट होने के बाद जो प्रेशर आता है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एक्सेलरेट भी कर सकता है। और हमने देखा है कि उसने जब नंबर 3 पे वो खेलने आया उसकी ज़्यादा बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई हैं। लेकिन ज़रूरी ये था कि रिजवान के साथ कोई भी ऐसा फ्लेयर वाला प्लेयर जो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके उसको मौका मिले। उसकी वजह क्या थी कि नंबर 3 के ऊपर हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो फ़खर हैं वो 4 पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमें 3 के ऊपर पाकिस्तान का जो मैंने जो सोचा, जो सोल्यूशन दिया कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर नंबर 3 पे खेले और रिजवान के साथ कोई भी साइम या कोई भी ऐसा हार्ड हिटिंग बैट्समैन या अच्छे स्ट्राइक रेट की मिनट को खेलने वाला बैट्समैन, एक पॉजिटिव इंटेंट से खेलने वाला बैट्समैन वो खेले। क्योंकि जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे तो हम पहले 10 ओवर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एवरेज थी वो 60 to 70 से ज़्यादा नहीं हो रही बिल्कुल, थी। और हम प्रेशर डाल रहे थे अपने 3, 4, 5, 6, 7 वाले प्लेयरों पे कि उसी पिच पे जहाँ पे ये लोग 60-70 कर रहे थे, दूसरे बंदे आके 120 रन करेंगे तो हम पार रन टच करते थे, नहीं तो नहीं हो पाता था। तो मैंने ये सोल्यूशन सोचा कि अगर बाबर 3 पे खेले और रिजवान के साथ अगर कोई भी ऐसा अटैकिंग बैट्समैन खेले तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हेल्पफुल होगा। साइम को मौका मिला है, अभी तक मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। यही मेरा अगला सवाल था। लेकिन इसका फैसला मैनेजमेंट ने लेना ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि लेट्स वर्कआउट, लेट्स ट्राई, अगर ये वर्कआउट करता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वी ऑलवेज हैव रिजवान एंड बाबर एज एन वो तो है ही ना, हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा बेहतर हो जाए और इंप्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि जब तक हम दूसरे किसी इंडिविजुअल को डेवलप नहीं करेंगे हम बेंच स्ट्रेंथ रेडी नहीं कर सकेंगे या हम एक टीम नहीं बना सकेंगे। तो ये आइडिया हम करें। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर स्पिनर्स की बात की जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में भी स्पिन होता है, अमेरिका की पिचेस अभी सबके लिए एक थोड़ा सा नया होगा, सरप्राइज होगा, तो स्पिनर्स का आप रोल क्या देख रहे हैं? इमाद को किस तरह से यूज़ करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी बाबर थोड़ा सा झिझकते हैं उनको शुरू में इस्तेमाल करने से, जो कि वो नया बॉल करते रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे स्पिनर्स की। इमाद आई थिंक प्ले अ वेरी गुड रोल, क्योंकि न्यू बॉल से वो अच्छा बॉल करता है और उसको पिछले जो CPL के कुछ सीज़न हुए हैं उसमें अच्छी कामयाबी भी उसने हासिल की हुई है।
इसके साथ अबरार मुझे लगता है कि वो मस्ट ट्राई अबरार बिकॉज ऑफ हिज मिस्ट्री, क्योंकि वो विकेट टेकर है, वो मिडल ओवर में आपके आउट करके देगा। जो प्रेशर हम डाल रहे हैं वो शादाब के ऊपर 4 ओवर करवाने का डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त शादाब मेंटल स्टेट में वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे वो इंटरनेशनल लेवल पे 4 ओवर का बॉलर है। बिल्कुल ही इज़ अ वेरी गुड पैकेज फॉर T20 क्रिकेट एज ए बैट्समैन। आई थिंक ही शुड बैट नंबर 5, नंबर 6 to play a best role for Pakistan cricket, and then as a fielder he is absolutely fantastic। और जो बॉलिंग है उसमें वो 2 ओवर कर ले, वो 3 कर ले, बहुत अच्छा कर रहा हो तो 4 कर ले, लेकिन हर मैच में 4 ओवर करने का प्रेशर उससे अगर हम वेव ऑफ कर दें, आई थिंक वी कैन यूटिलाइज शादाब वेरी वेल। बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताइए, इंग्लैंड से सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई आसान सीरीज़ नहीं होगी, उनके तमाम सुपरस्टार्स खेल रहे हैं। पहले हमें बड़ी इजी सीरीज़ मिल गई, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे भी और हमें अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा। इंग्लैंड की सीरीज़ में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अगर अच्छी परफॉर्मेंसेस आती हैं तो वो ज़रूर पाकिस्तान को मेंटली जो है वो एक एज देगा कि अगर आप बड़ी टीम को, अच्छी टीम को हरा के वहाँ पे जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज की तारीख में आपसे मैं पूछूं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखें, एज ए पाकिस्तानी तो दिल हमेशा पाकिस्तान की फेवर में रहेगा, वो कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस आए, लेकिन अगर मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल स्ट्रगल। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी तक इनकी राइट फॉर्मेशन, राइट माइंडसेट रेडी नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइक वो जो एक कंट्रोल किस्म की टीम होती है ना, जिसको अपने रोल पता होते हैं, वो अभी तक डिफाइन नहीं हो सके। योर फाइनल 4 टीम्स फॉर दिस वर्ल्ड कप? देखें, इसमें फिर वही बात है कि अगर आप मुझसे दिल की बात करेंगे तो मैं हमेशा पाकिस्तान को नंबर 1 रखूँगा। अगर मैं टैक्टिक्स या एक राइट फॉर्मेशन के ऊपर जाऊँ तो मुझे लगता है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। वेस्ट इंडीज़ खुद वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उसके साथ इंग्लैंड मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।